हम बनाने जा रहे प्रिंस कट ब्लाउज़। तो ब्लाउज़ के लिए पहले मैंने अस्तर को फोल्ड कर दिया है और डबल फोल्ड कर दिया, आप देख सकते हो एक साइड से। और इसकी लंबाई मैंने रख दी है 13 इंच, और जहाँ पे मेरा शोल्डर है वहाँ पे मैंने 5.5 ले लिया है। 11 इंच का आधा 5.5, और यहाँ पे 6.5 ले रहा है। तो ये परमानेंट नाप है मेरा 6.5। और जितनी आपकी छाती है उसके अकॉर्डिंग लेना है आपको चौथा भाग छाती का। तो चौथा भाग लेकर फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। तो इस तरह से मैंने लिया, मेरी 32 की छाती है तो मैंने 8 इंच और 1.5 इंच बढ़ाया तो 9.5 हो रहा है। और यहाँ पे कमर का चौथा भाग और फिर 1.5 इंच बढ़ाना है। तो सब जगह पे इसी तरह से आपको चौथा भाग लेना है कमर में और छाती का। और दूसरी जगह पे शोल्डर में आपको याद रखना है आधा भाग लेना है शोल्डर का, और उस वहाँ पे कुछ भी नहीं बढ़ाना है। तो इस तरह से इसकी हो गई हमारी कटिंग। और ये टक्स के लिए मैं 4 इंच का निशान लगा रही हूँ, और यहाँ पे 2.5 इंच गले के लिए, और इस तरह से मैं इसको गोलाई दे रही हूँ। और यहाँ पे 4.5 टक्स के लिए, तो मैंने साथ में टक्स के लिए भी मार्जिन कर दी। और फिर वापस से डबल फोल्ड करके कपड़े को, और इसमें से मैं फ्रंट का पार्ट निकालूंगी। बैक का मैंने निकाल दिया है, और ये फ्रंट का पार्ट के लिए मैंने इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो आधा इंच मैंने बटन काज की पट्टी के लिए आगे छोड़ दिया इससे, और यहाँ पे साइड में भी मैंने 1 इंच बढ़ाया है, और नीचे की साइड में भी मैंने 1 इंच बढ़ाया है। तो इसी हिसाब से इसकी कटिंग करनी है। और 3 इंच मैंने गला ले लिया है शोल्डर के साइड, और नीचे का गला है वो 6.5 डीप में लिया मैंने, और 6.5 लेकर फिर इस तरह से गोलाई देके इसकी कटिंग करूँगी। तो ये बन गया गला। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कट लगाना है बीच से, जिससे क्या होता है यहाँ पे आपका जो बाजू में लगता है टेर पड़ती है, गूंज जैसा होता है, वो निकल जाएगी। और ये शोल्डर को मैंने कट कर दिया गले की साइड से, जहाँ से आपका ब्लाउज़ नहीं गिरेगा। तो इस तरह से करना है कटिंग। और यहाँ पे मैंने ले लिया 11.5 ऊपर से, और फिर इस तरह से गोलाई दी है 1 इंच इस साइड और 1 इंच इस साइड, दोनों साइड 1-1 इंच करके फिर इस तरह से राउंडिंग करके इसको गोलाई देनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने गोलाई दिया, और फिर इसको कटिंग कर रही हूँ। और यहाँ पे इसको कट करके साइड में रख देंगे ये बचा हुआ। और यहाँ पे ये प्रिंस कट हो गया हमारा कटिंग, और इसकी भी गले की हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे आपको जितना गला रखना है, मैंने यहाँ पे 3 इंच का गला रखा है, 2.5 इंच इस तरह से लिया है, और फिर इस तरह से इसको गोलाई दे दूँगी। तो यहाँ पे मुझे इसका मटका गला बनाना है, तो यहाँ पे मैंने इसका मटका गला बना दिया है। और यहाँ पे मैं डोरी के लिए नाप रही हूँ, तो डोरी 4 इंच पे आएगी, तो वहाँ तक मुझे गोल बना के रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से मैंने रखा है, और इसकी कटिंग कर देंगे। और यहाँ पे भी इसको कट लगा देंगे गले की साइड से 1/4 जितना। और ये हमारी है बाजू। तो बाजू हमें लंबी बनानी है, तो यहाँ पे मैं दूसरा जॉइंट करूँगी। अभी मैं बाजू बना के ले रही हूँ, और नीचे की साइड में दूसरा कपड़ा जॉइंट कर दूँगी। 10 इंच की बाजू है, तो अभी ये मेरी 8 इंच ही है, तो 8 इंच इसमें से ले लेती हूँ। बाकी का नीचे की साइड मैं बाद में जॉइंट कर दूँगी, और 3.5 डीप में, और फिर इस तरह से गोलाई देकर इसको भी बाजू को कट कर देना हमें। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरी बाजू का भी कटिंग हो चुकी है, और बाजू भी हमारे नाप 9 इंच बराबर हो रही है, 1.5 इंच बढ़ गया है। तो 15 इंच था तो 7.5, और 1.5 इंच बढ़ाएंगे 9 इंच। और यहाँ पे ये बचे हुए कपड़े इससे जॉइंट दूंगी मैं 10 इंच का, तो इस तरह से वो मैं बाद में जॉइंट करके बता दूंगी। और ये है हमारा कपड़ा, तो इसमें से हमें बनाना है ब्लाउज़। तो ब्लाउज़ के लिए हमें इस तरह से पहले बाजू निकाल देंगे। तो मैं डबल फोल्ड कर रही हूँ बाजू निकालने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने बाजू के लिए जितना बाजू चाहिए उतना ही मैंने कपड़े को फोल्ड किया है, बाकी का कपड़ा वेस्ट नहीं कर रही हूँ। और फिर डबल रख के मैं यहाँ पे नाप ले लूँगी 10 इंच का, तो थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा रखा है 12 इंच, तो 12-13 इंच जितना मैंने रखा है। और फिर इसकी कटिंग कर दूँगी। हमारे जो अस्तर होता है उससे थोड़ा सा आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि सिलाई में वो चला जाएगा। और फिर बाकी का बचा हुआ कपड़ा हम कट करके ले लेंगे, बाहर निकाल देंगे। और यहाँ पे बैक साइड का भी मैं इस तरह से रख देती हूँ, इसके ऊपर डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे रख रही हूँ मैं। और फिर इसकी भी हमें कटिंग करनी है। तो आप देख सकते हो मैंने सब जगह पे आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है कपड़ा। और ये हो चुकी है हमारी बैक साइड की भी कटिंग। और अभी हमें
इसकी कटिंग करनी है, जो प्रिंस कट के पार्ट्स है उसकी। तो मैं यहाँ पे इनकी भी कटिंग करके ले लूँगी इस तरह से। पहले कपड़े को एडजस्ट करके फिर इसको भी आधा आधा इंच एक्स्ट्रा कट करके ले लेना है। तो यहाँ पे भी इसकी भी कटिंग हो चुकी है। अभी हमें जो बटन काज वाली पट्टी का फ्रंट पार्ट है वो निकाल के ले लेना है। तो यहाँ पे इसको भी मैं इस तरह से ले लूँगी और इसका भी आप देख सकते हो आधा आधा इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। और फिर यहाँ पे भी इसको अलग कर दूँगी। तो ये हो चुकी है हमारी पूरी प्रिंस कट ब्लाउज़ की कटिंग। प्रिंस कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग कर रहे हैं अभी। और पहले मैंने बैक साइड की स्टिचिंग की है। तो मैंने पहले कपड़े को सीधा रखा और उसके ऊपर अस्तर को रख के इस तरह से पहले सीधी नीचे की पट्टी को मैंने लगा दिया, स्टिच कर दिया, अस्तर के साथ अटैच कर दिया है। और अभी गले का जो शेप है उसी अकॉर्डिंग हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। जैसे इस अस्तर में मैंने शेप कटिंग किया है मटके का, तो उसी मटके के हिसाब से मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। तो मैंने दोनों साइड से स्टिचिंग कर रही हूँ। एक बार आधे भाग में पहले कर दिया और आधे भाग में अब कर रही हूँ। इस तरह से इसकी स्टिचिंग करनी है और फिर ये कट करके ले लेना है। जो अंदर का कपड़ा है गले के अंदर का वो लेना है, अस्तर के बराबर कट करना है। और जहाँ पे ये है वहाँ पे कट्स लगाने हैं छोटे छोटे। तो आप देख सकते हो मैं छोटे छोटे कट्स लगा रही हूँ। ध्यान रखना है धागा नहीं कटना चाहिए। तो यहाँ पे ये कट्स लगाने के बाद उसको सीधा किया और सीधा करने के बाद उसके ऊपर मैं डफ सिलाई लगा रही हूँ किनारी पे, एकदम किनारी पे रख के मैं यहाँ पे सिलाई ले रही हूँ, आप देख सकते हो। तो इससे गले की जो फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी, परफेक्ट आ रही है। तो ये हो चुका है हमारा गला बन के रेडी। और यहाँ पे मैं नीचे की पट्टी भी इसी तरह से अटैच कर दूँगी। तो यहाँ पे भी इसकी भी स्टिचिंग हो चुकी है। और अभी मैं इसके बराबर जो भी अस्तर के बराबर कपड़े की स्टिचिंग कर रही हूँ, अस्तर के ऊपर सिलाई कर रही हूँ। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं बाद में कटिंग करके निकाल दूँगी। तो इसी तरह से इसकी स्टिचिंग करनी है हमें। आप देख सकते हो इसकी स्टिचिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो मेरा सिलाई करके हो चुका है। और टक्स के लिए मैंने यहाँ पे जो पहले मार्किंग करके रखा था कटिंग के समय वही टक्स बनना है। आपको नहीं पता चल रहा है तो मैं बता देती हूँ। टक्स किस हमें जहाँ पे जो बराबर कपड़ा डबल फोल्ड करके गले की साइड से दोनों साइड में हमें 4-4 इंच के रखने हैं टक्स। और ऊपर की साइड सिलाई लंबाई में इस टक्स की जो सिलाई होती है वो 4.5 लेनी है। तो गले से जो बीचों बीच से भाग से नापेंगे वो 4 इंच और लंबाई में टक्स को होगा 4.5। तो ये टक्स का नाप है, इसके हिसाब से ले सकते हो। और मैंने इसका नाप तो पहले ही बता दिया था कटिंग के समय। और यहाँ पे ये वाला इसके ऊपर कपड़ा रखना है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो मैंने सीधा ही कपड़ा रखा है, उल्टा नहीं रखा है। और उसके ऊपर रख के मैं इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ। कुछ नहीं करना है, अस्तर के बराबर उसको स्टिच करना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो चारों तरफ रहने देना है। उसको हम बाद में कटिंग करके सिलाई के बाद कटिंग करके निकाल देंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैं इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ। थोड़ा डायमंड वाला कपड़ा है तो थोड़ा मशीन चलने में दिक्कत हो रही है, तो स्लो सिलाई आ रही है। तो दूसरे भाग में भी इसी तरह से अटैच करना है। और यहाँ पे भी हमें इसी तरह से अटैच करके दोनों बाजू चारों तरफ हमें थोड़ा थोड़ा कपड़ा बच रहा है, आप देख सकते हो। वो बाद में हमें कैंची की मदद से निकाल देना है। तो यहाँ पे इसकी भी स्टिचिंग हो चुकी है। और हमें ये वाला कपड़ा है तो इसका मैं गला इसमें से बना दूँगी। तो इसको मैं सीधा रखा है कपड़े को, आप देख सकते हो। सीधा रखने के बाद स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसकी इस तरह से मैंने सिलाई ले ली है। और दूसरे भाग में भी इसी तरह से सीधे कपड़े को रखना है और उसके ऊपर गले का जो डिज़ाइन है उसी शेप के अकॉर्डिंग हमें सिलाई ले लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने सिर्फ गले वाले भाग में ली है, दूसरा भाग मैंने कहीं नहीं लिया, ऐसे ही छोड़ दिया है। तो गले वाले भाग में सीधे कपड़े में जहाँ पे आप देख सकते हो डायमंड सीधे तरह से है, तो कपड़े को मैंने सीधा रखा है, उसके ऊपर अस्तर रख के मैंने गले की स्टिचिंग की है। तो सिलाई थोड़ी नहीं आ रही। तो यहाँ पे हमारी स्टिचिंग
धागा बार बार टूट रहा है, तो उसकी वजह से स्टिचिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो यहाँ पे स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये एक्स्ट्रा कपड़ा मैं कट करके निकाल दूँगी और छोटे छोटे कट्स लगा दूँगी। और यहाँ पे कट्स लगाने के बाद उल्टा कपड़े को करके अस्तर को अंदर की साइड करके और कपड़े को इस तरह से रख के इसकी सिलाई कर दूँगी। और यहाँ पे मैं 2 सिलाई कर रही हूँ जिससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी, एक आधा इंच छोड़ के और एक आधा इंच पहले। तो यहाँ पे डब सिलाई, यहाँ पे भी इसका भी मैं इस तरह से कट कर दूँगी और फिर इसको भी सीधा करके स्टिचिंग कर दूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने कपड़े को सीधा कर दिया है और यहाँ पे स्टिचिंग कर रही हूँ। और यहाँ पे भी 1/4 छोड़ के मैं दूसरी वाली सिलाई ले लूँगी। धागा आप देख सकते हो बार बार टूट रहा है, यहाँ पे डायमंड वाला कपड़ा है इसलिए। और दूसरी वाली सिलाई भी हमें इस तरह से करनी है, 1/4 छोड़ के। तो यहाँ पे दूसरी वाली भी सिलाई हो चुकी है और अभी यहाँ पे सीधा कपड़े को जहाँ पे बचा हुआ है वहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर रख रख के स्टिचिंग करनी है और एक्स्ट्रा कपड़ा बचने देना है चारों तरफ। तो उसको हम बाद में कटिंग करके हटा देंगे अस्तर के बराबर। तो आप देख सकते हो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया इस कटिंग में। तो कितना फ़ायदा हो रहा है, हमें कपड़े को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, अपने आप कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा है इस साइड। तो हमारा काम आसानी से हो जाता है कंप्लीट। तो यहाँ पे भी चारों बाजू मैं यहाँ पे स्टिचिंग कर दूँगी इसकी। और यहाँ पे भी स्टिचिंग हो चुकी है चारों बाजू मेरी। और अभी हमारी जो बाजू है तो उसमें आपको पता है मैंने कपड़ा कम लिया था, कटिंग बाद में दूसरा कपड़ा जॉइंट करने का सोचा था। तो यहाँ पे ये वाला कपड़ा मैं जॉइंट कर रही हूँ, कलर थोड़ा अलग है लेकिन मैं यही कपड़ा जॉइंट कर रही हूँ और उसको बाद में बराबर करके कटिंग कर दूँगी। तो अभी ये देख सकते हो मैं उसको कटिंग कर रही हूँ बराबर करके। और यहाँ पे भी कटिंग कर दिया और इस साइड भी। और मैं दोनों कपड़ों को बराबर रख के इसका नाप कर दूँगी 13 इंच। तो इसको पहले 13 इंच जितनी रख दूँगी बाजू और एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके मैंने निकाल दिया है। और हम इसकी कर देंगे अभी स्टिचिंग। तो स्टिचिंग के लिए पहले मैंने, तो यहाँ पे हमें बाजू की इस तरह से स्टिचिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे देख सकते हो सीधे मैं पहले स्टिच कर रही हूँ। और ये कपड़ा जो ब्लाउज़ का कपड़ा है उसको सीधा रखना है और उसके ऊपर अस्तर को रख के इस तरह से स्टिचिंग करनी है। और यहाँ पे डब सिलाई एक बार मार दे दी है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं डब सिलाई ले रही हूँ और दोनों साइड पे मैं डब सिलाई इसी तरह से लूँगी। अस्तर के ऊपर डब सिलाई लेनी है आपको और फिर उसको अंदर की साइड फोल्ड करके और इस तरह से सिलाई, सीधी सिलाई लेनी है। तो यहाँ पे ये भी हो चुकी है सीधी सिलाई भी हमारी। और दोनों कपड़ों में इसी तरह से सीधी सिलाई लेने के बाद जो हमारे चारों साइड की सिलाई करनी होती है तो वो हमें इस तरह से सिलाई कर देनी है। एक्स्ट्रा कपड़ा वो बाद में हम निकालेंगे। तो आप देख सकते हो मैं सीधी सिलाई इस तरह से ले रही हूँ पूरे कपड़े में। तो चारों बाजू मेरी ब्लाउज़ की बाजू में सिलाई हो चुकी है और इसमें भी इसी तरह से अंदर की साइड फोल्ड करके अस्तर को फिर यहाँ पे भी सिलाई ले रही हूँ। और बचे हुए पार्ट्स में चारों बाजू इसी तरह से पहले वाली बाजू में ली उसी तरह से मैं इसमें भी सिलाई ले लूँगी। तो ये ध्यान से देखना है, ये बहुत ही ईजी। तो बचे हुए पार्ट्स के जो भी ब्लाउज़ का जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैं इस तरह से निकाल दूँगी। अस्तर के बराबर हमको रखना है और जो पीस ब्लाउज़ पीस है उसको एक्स्ट्रा कट कर देना है। तो इसी तरह से सारे भागों में मैं इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा ब्लाउज़ का है उसे कट कर दूँगी, अस्तर के नाप का कपड़ा रखूँगी। बैक साइड में भी हमें इस तरह से निकाल देना है। तो यहाँ पे हो चुका है ये वाला भी कट करके और सारे भागों में से इसी तरह से मैं कट करके निकाल रही हूँ। तो सारे पार्ट्स की इसी तरह से कटिंग हो चुकी है, हमारी कंप्लीट होने को आई है।
और दूसरी बाजू में से भी हमें इस तरह से कटिंग करनी है। तो यहाँ पे ये ब्लाउज़ की जो भी अस्तर को जॉइंट करके हो चुका है हमारा, और बाकी के पार्ट से उसको इस तरह से जॉइंट करने। जो फ्रंट के पार्ट है प्रिंस कट के, उसको मैं पहले जॉइंट कर दूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से मैं जॉइंट कर रही हूँ। और यहाँ पे जॉइंट करने के बाद उसको इसके ऊपर डफ सिलाई लेनी है, और जो एक्स्ट्रा बचा है कपड़ा वो मैं कट करके निकाल दूँगी बाद में। तो यहाँ पे देख सकते हो एक सिलाई हो चुकी है, 1/4 पे दूसरी और सिलाई मारनी है। तो और दूसरे पार्ट्स को भी इसी तरह से जॉइंट करना है। तो यहाँ पे भी बचा है कपड़ा, उसको मैं बाद में निकाल दूँगी। और 1/4 जितना इसको पहले स्टिचिंग करनी है, डब सिलाई लेनी है, और दूसरी सिलाई 1/4 पे लेनी है। 1/4 इंच पे हो चुकी है, और अभी हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके निकाल देना है। यहाँ पे मैंने एक, और इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो उसको मैं निकाल रही हूँ। तो इसको दोनों को बराबर कर देना है फ्रंट पार्ट में। और यहाँ पे जो काज बटन पट्टी लगेगी वहाँ पे बीचों बीच मैं एक टक्स भर दे रही हूँ, जिससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। काज वाली पट्टी है होती है, काज बटन लगती है, उस भाग में बनाना है टक्स। तो आप देख सकते हो टक्स बना के रेडी हो चुका हमारा। और अभी हम ये पट्टी लगा देंगे काज बटन की। तो पहले मैं काज की पट्टी बना रही हूँ, और दूसरी बटन की पट्टी। तो बटन की पट्टी मैंने कपड़े की बनाई है, और काज की पट्टी जो अंदर चली जाएगी उसको मैंने अस्तर की बनाई है। तो यहाँ पे एक को मैंने सीधा लगाया, एक को उल्टा लगाया है। तो काज की पट्टी हमेशा उल्टी लगती है, और बटन पट्टी में होती है वो सीधी लगती है। तो बटन पट्टी को मैंने उल्टा लगाया था और काज पट्टी को सीधा लगाया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। और इसको मैं इस तरह से अंदर दबा के टप सिलाई ले लूँगी। दोनों पट्टियाँ हमारी बन के रेडी हो चुकी है, बटन और काज की। और यहाँ पे स्टिचिंग करके इसको बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे स्टिचिंग हो चुकी है, और यहाँ पे 1/4 जितना मैं फोल्ड करके एक बार सिलाई कर दूँगी। दोनों भागों में से इसी तरह से सिलाई करूँगी 1/4 जितना। और फिर आधा इंच जितना अंदर की साइड पट्टी को फोल्ड कर दूँगी, जिससे पट्टी की फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो यहाँ पट्टी हमारी फोल्ड हो चुकी है, फ्रंट पार्ट बन के रेडी हो चुका है। अभी हमें कुछ नहीं करना है, पट्टियों को नाप लेना है बराबर है या नहीं। तो बराबर है, थोड़ा सा आगे पीछे होगा तो आपको वापस पट्टी खोल के बराबर कर देना है। लेकिन मेरी पट्टी बराबर है, तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूँगी। और अभी जो बैक साइड है उससे फ्रंट को जॉइंट करना है। तो यहाँ पे ब्लाउज़ का पीछे वाले भाग से मैंने आगे भाग को जॉइंट कर दिया है। तो इस तरह से ये भी जॉइंट हो चुका है, और फिर उसको सीधा करके हम इसको सिलाई करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने सीधा कर दिया, और फिर इसको पहले सीधे में सिलाई ली थी, फिर उल्टा करके हमें सिलाई लेनी है। तो इस बात का ध्यान रहना है, पहले सीधे में सिलाई लेनी है फिर उल्टा। तो उससे क्या होता है, ब्लाउज़ की फिनिशिंग अच्छी आती है। तो यहाँ पे ये भी हो चुका है हमारा। और अभी रह गई है हमारी ब्लाउज़ की बाजू। तो बाजू अभी इस तरह से अटैच करेंगे, बीचों बीच से नाप ले लेंगे, और फिर यहाँ पे देख लेंगे बराबर है या नहीं। तो बराबर है, तो यहाँ पे इस तरह से स्टिचिंग कर देंगे इसकी। तो ये बाजू भी हमारी स्टिचिंग हो चुकी है, बराबर है। और दूसरी बाजू भी इसी तरह से अटैच करनी है हमको।
तो आप देख सकते हो कितना आसानी से प्रिंस कट ब्लाउज़ बन के रेडी हो चुका है और इसमें ज़्यादा समय भी नहीं जाता है। मैंने वीडियो को ज़्यादा तो अभी हमें ब्लाउज़ को जॉइंट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने बराबर किया है और बराबर करने के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा था तो मैंने बाजू में सिलाई करके उसको बराबर करके फिर स्टिचिंग करूँगी। तो पहले आप देख सकते हो मैं सीधे कपड़े में स्टिचिंग कर रही हूँ। बैक साइड और फ्रंट को दोनों को मिलाकर अपने कमर से लगाकर बाजू तक स्टिच कर रही हूँ सीधा, और फिर इसकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके निकाल दे रही हूँ और दोनों साइड में इसी तरह से हमें स्टिच करना है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो आप, इस तरह से मैं पहले नाप रही हूँ और जो एक्स्ट्रा बच रहा है तो बाजू और शोल्डर को जहाँ पे मैंने जॉइंट किया था बाजू और बगल, जो बगल का पार्ट था, तो वहाँ पे मैं उसको स्टिच करके बराबर कर दे रही हूँ। जो बड़ा भाग है उसको स्टिच कर रही हूँ तो छोटा कर रही हूँ और फिर दोनों को बराबर करने के बाद इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ। सीधे कपड़े में स्टिचिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हो कमर से लगा के बाजू तक स्टिचिंग कंप्लीट कर रही हूँ दोनों पार्ट्स की। और ये स्टिचिंग करके उसको उल्टा कर देना है ब्लाउज़ को, और उल्टा करने के बाद हमें यहाँ पे सिलाई लेनी है। तो पहली सिलाई हमें आधा इंच पे लेनी है। तो देख सकते हो मैं आधा इंच पे पहली सिलाई ले रही हूँ और दोनों साइड आधा आधा इंच पे ले रही हूँ। और बाद में हमें फिटिंग के अकॉर्डिंग लेनी है, अपनी जितनी भी फिटिंग है तो उसके हिसाब से लेनी है। तो फिटिंग का आप मार्जिन अपने ब्लाउज से या अपनी कमर के अकॉर्डिंग आप फिटिंग ले सकते हो, जितनी भी फिटिंग है। मेरे इस ब्लाउज़ का नाप नहीं है फिटिंग का, तो मैं यहाँ पे 32 इंच के अकॉर्डिंग ले रही हूँ ये ब्लाउज़। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ही ले रही हूँ। कमर की 28 इंच की है और बाजू हमारी 5 इंच की है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे स्टिचिंग ले रही हूँ। और फिटिंग की 2 3 4 सिलाई अंदर की तरफ लगा देंगे, जिससे खोलने में आसानी हो जाएगी टाइट या लूज करने में। तो कुछ ब्लाउज़ का हमारा इस तरह से प्रिंस कट का लुक आ रहा है। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।